सोनिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दारू पी रही थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही उसे घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। घर के बाहर एक बंदा घूम रहा था, जिसे देखकर सोनिया अपने कमरे में आकर बैठ गई और फिर अपने कपड़े उतारने लगी। जल्दी ही कोई आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा, जिसके सोनिया भी खूब मजे ले रही थी। अगले दिन सोनिया अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर घूमने जाती है। सबसे छोटी रिया सोनिया के साथ बैठी थी, जबकि माया पीछे बैठी थी। रास्ते में कुछ फौजी उन्हें रोककर उनसे पूछताछ करने लगे, क्योंकि अक्सर ही यहाँ नक्सली घूमते रहते थे। इसी बीच एक फौजी उन्हें पहचान लेता है। वो इनके पिता को जानता था, इसलिए वो अपने साथी से उन्हें छोड़ने को कहता है। तीनों बहनें फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। इनकी माँ इनके बचपन में ही मर गई थी, जबकि इनके पिता फिन की 1 महीना पहले मौत हो गई थी। तीनों जल्दी ही एक नदी के पास आती है और फिर उसमें मस्ती करने लगती है। तीनों बहनों में बेहद प्यार था। रात को तीनों बहनें खाना खा रही थीं। खाना खाने के बाद जैसे ही माया उठती है तो एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे छोटी रिया बेहद डर गई। माया बाहर देखकर कहती है कि जरूर फौजियों ने नक्सलियों को पकड़ लिया होगा। अपनी बहनों के सो जाने के बाद सोनिया आज फिर किसी का इंतजार करने लगी। कदमों की आहट सुनकर वो जब बाहर देखने आती है तो उसे दरवाजे पर जख्मी नक्सली दिखता है। सोनिया की चीख सुनकर उसकी दोनों बहनें भी बाहर आ जाती है। सोनिया पुलिस के पास जाने की बात करती है, क्योंकि वो किसी नक्सली को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन रिया जख्मी की मदद करना चाहती थी। जल्दी ही सोनिया की दोनों बहनें उसे एक कमरे में लेकर जाने लगती है। इस बंदे की टांग पर गोली लगी थी। सोनिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो गोली निकालने लगती है। इस बंदे का नाम जीवो था। गोली लगने के कारण जीवो को बुखार हो गया था, इसलिए सोनिया रिया और माया को उसका ख्याल रखने को कहती है। जख्मी जीवो जब बाथरूम जाता है तो माया उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे जीवो अच्छा लगने लगा था। इसके बाद माया उसके साथ ही लेट जाती है। अगली सुबह जैसे ही जीवो की आंख खुली तो वो कमरे में छानबीन करने लगा। जल्दी ही उसे एक अलमारी से कई प्रॉपर्टीज के कागज मिलते हैं। वो अभी उन्हें देख ही रहा था कि तभी कोई आवाज सुनकर वो उन्हें रख देता है। माया उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसके पूछने पर जीवो बताता है कि मैं दूसरे शहर से यहाँ घूमने आया था, लेकिन फौज वालों ने मुझे नक्सली समझ लिया। माया अब उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि मैं बड़े शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन सोनिया डॉक्टर बनना चाहती है, जबकि हमारी रिया की इच्छा यहीं रहने की है। सोनिया छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि माया जीवो की तरफ आकर्षित होने लगी है। कुछ देर बाद रिया और माया घर के काम कर रही थी। तभी सोनिया उनके पास आती है और रिया को जीवो का ख्याल रखने को कहती है, लेकिन माया उसके फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि सोनिया उसे जीवो से दूर रख रही थी। इधर तीनों बहनें घर के बाहर बातें कर रही थी, जबकि घर के अंदर जीवो सोनिया के कमरे में कुछ ढूंढने लगा था। रात होते ही रिया जीवो के लिए खाना लेकर आती है। जीवो खाना भी खा रहा था और रिया से बातें भी कर रहा था। बातें करते करते दोनों करीब आने लगे और तभी सोनिया आकर रिया को वहाँ से भगा देती है। जीवो समझ गया था कि सोनिया उसे पसंद नहीं करती। सोनिया की नजर में जीवो एक मुजरिम था, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने वकील के साथ बैठी थीं। असल में इनके पिता को मरे हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी जायदाद इनके नाम नहीं हुई थी, इसलिए तीनों ने अपने वकील से बात करने के लिए उसे घर बुलाया था। जायदाद अपने नाम होते ही तीनों बहनें अपने अपने रास्ते निकलने वाली थीं। कुछ दिनों बाद वकील फिर से इनके घर आता है और इन्हें बताता है कि तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। ये सुनकर तीनों बहनें बेहद खुश हो गई। वकील बताता है कि जिस जमीन का केस चल रहा था वो भी हमने जीत लिया है। इनकी सारी बातें ऊपर खड़ा जीवो भी सुन रहा था और बातें सुनता सुनता वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। असल में सोनिया का पिता फिन काफी पैसे वाला था। कुछ साल पहले जीवो के पिता ने अपनी जमीन के बदले फिन से कर्ज लिया था। जीवो का पिता वो कर्ज चुका नहीं सका और उसकी जमीन फिन के नाम हो गई। इस सदमे के कारण जीवो के पिता ने खुद की जान ले ली थी और जीवो योजना बनाकर उसी का बदला लेने इनके घर आया था। वकील जिस जमीन की बात कर रहा था वो जीवो की ही थी। कुछ देर बाद सोनिया रिया के साथ सब्जी मंडी में थी। यहाँ फौजी आकर सभी को घर जाने को कहते हैं। सीमा नाम का फौजी सोनिया को भी घर जाने को कहता है और सोनिया उसकी बात मान लेती है। देर रात को सीमा सोनिया के घर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और जीवो उन दोनों को देख लेता है। असल में सोनिया का सीमा के साथ चक्कर चल रहा था। इस बारे में उसकी बहनें तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जीवो को सब पता चल गया था। अगली सुबह सभी मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। इसी बीच माया अपने पैरों से जीवो को छेड़ने लगी, जिससे जीवो का खाना हलक में अटक गया। माया जिस तरह जीवो की तरफ देख रही थी उससे सोनिया समझ जाती है कि जरूर उसने कोई शरारत की है। नाश्ता करने के बाद जीवो नहाने लगा। जख्मी होने के कारण वो रिया से मदद मांगता है। उसकी बात मानकर रिया उसकी मदद करने लगी और तभी माया उन्हें देख लेती है और दोनों को साथ देखकर वो जलने लगी। दूसरी तरफ सोनिया को अपने पैसे नहीं मिल रहे थे। काफी ढूंढने के बाद वो माया के कमरे में आकर देखने लगी और उससे अपने पैसे मिल जाते हैं। वो माया से इस बारे में पूछती है, लेकिन उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सोनिया को लगने लगा कि माया
माया सारे पैसे लेकर घर से भागना चाहती है और इसी कारण दोनों में झगड़ा होने लगा। असल में ये पैसे जीवो ने यहाँ रखे थे ताकि वो इनमें झगड़ा करवा सके। माया का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो जीवो के साथ बाहर खेतों में आ गई। यहाँ कुछ देर बातें करने के बाद जीवो उसकी गुफा में धमाके करने लगा। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो सोनिया उनके गंदे कपड़े देख सब समझ गई। रात को फिर किसी वजह से सोनिया और रिया में झगड़ा होने लगा। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहती हैं, जबकि उनका झगड़ा देखकर रिया रोने लगी थी। वैसे ये झगड़ा भी जीवो ने ही करवाया था। देर रात को सोनिया अकेली बैठी दारू पी रही थी और इसी बीच जीवो उसके पास आकर बैठ जाता है। सोनिया उसे बताती है कि मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। माया भले ही गुस्सा करती रहती है, लेकिन वो मन की बहुत अच्छी है। ऐसी ही बातें करते करते वो रोने लगी और जीवो उसे सहारा देने लगा। तभी माया उन दोनों को साथ में देख लेती है। उसे लगता है कि सोनिया जीवो को उससे छीनना चाहती है, इसलिए वो फिर से सोनिया पर गुस्सा करने लगी। कुछ देर बाद जब जीवो अपने कमरे में था तो माया उसके पास आकर उसे रिझाने लगी, लेकिन जीवो उसे सोनिया से माफी मांगने को कहता है। ये सुनकर माया एक बार फिर से सोनिया से लड़ने लगी। अब उसे लगने लगा था कि जरूर सोनिया ने उसके बारे में जीवो से कुछ कहा है। दोनों बहनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, जिससे दुखी होकर रिया बाहर चली गई। जीवो भी उसके पास आ गया था। दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में जीवो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रिया जीवो की मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। अब दोनों पूरा दिन साथ में बिताते और मौका मिलने पर एक दूसरे का पानी भी निकालते। रिया को जीवो के साथ खुश देखकर सोनिया तो बेहद खुश थी, लेकिन माया आग की तरह जल रही थी। वो गुस्से में आकर रिया के खाने में कांच डाल देती है, जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। जीवो जानता था कि ये काम सोनिया का है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब माया जीवो के साथ सब्जी लेने आई हुई थी तो एक लेडी जीवो को जेम्स कहकर पुकारती है। माया को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद वो दोनों घर आ गए। जीवो रिया के साथ बाहर था, इसलिए माया उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। जल्दी ही उसके हाथ जीवो की आईडी लग गई, जिसमें उसका नाम जेम्स लिखा हुआ था। माया जल्दी जल्दी सबको उसकी सच्चाई बता देती है। लड़कियों के पूछने पर जीवो उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। वो कहता है कि मैं आया तो बदला लेने था, लेकिन तुम तीनों को जानने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया। सब कुछ जानने के बाद भी सोनिया ने जीवो को घर से नहीं निकाला था, जिस कारण माया गुस्से में आकर सीमा को जीवो के बारे में बता देती है। जीवो के बारे में सुनते ही सीमा माया को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगा, लेकिन खूबसूरत माया को देखकर साले की नीयत बिगड़ गई। माया जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर भागती है, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाती। सीमा पहले उसकी इज्जत लूटता है और फिर वो साला उसे मार देता है। अगली सुबह सोनिया और रिया को अपनी बहन की लाश खेतों में मिलती है। जीवो रिया को संभाल रहा था, जबकि सीमा सोनिया के साथ था। सोनिया बेहद दुखी थी, इसलिए सीमा उसे छोड़कर जीवो को ढूंढने लगा। वो जीवो को पकड़कर उसे बहुत मारता है। ये देख सोनिया उसे रिझाने लगी ताकि जीवो को बचाया जा सके, लेकिन सीमा सोनिया को ही पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो साला उसे मारता, जीवो पीछे से सीमा पर हमला कर देता है। अब जख्मी सीमा उन्हें बताता है कि तुम्हारी बहन माया को मैंने ही मारा था। ये सुनते ही सोनिया को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मार देती है। वो जानती थी कि फौज कभी भी उनके घर आ सकती है, इसलिए वो रिया और जीवो को घर से दूर भेज देती है और सीमा की मौत का इल्जाम खुद पर ले लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।